घोषणा करना हो तो निकाल दो। बाबा शंकर शब्द जो है वो 3 आत्माओं का कॉम्बिनेशन है, शिव, कृष्ण और राम। तो कहते हैं शिव और शंकर को मिला के ये कर दिया, तो शिव तो उसमें पहले ही शंकर में ऑलरेडी है। शंकर शब्द में शिव तो ऑलरेडी है। कैसे? शय जो बड़ा शय है वो तो शिव शिव में शी है, शी सा नहीं है। बड़ा शय वो संग, हाँ वो शब्द है, अक्षर है संग। संग करो, क्या करता है? समन करता है संसार का, संसार का समन करता है वो शंकर। तो शंकर का पार्ट बजाने वाला कौन है? संसार का समन कौन करता है? शिव करता है, राम करता है या कृष्ण करता है? राम। तपस्या करने से दुनिया बनेगी या बिगड़ेगी? बिगड़ेगी क्यों? है? बनेगी, बिगड़ेगी क्यों? बनेगी ना। और क्या तो शंकर तपस्वी नहीं है? है? तो दुनिया वो बनाने वाला हुआ कि बिगाड़ने वाला हुआ? बनाने वाला है। संग क्यों कहा गया है? असुरों का करता है, अच्छी दुनिया बनाता है। की स्थिति जब हो जाएगी, जब पक्की आत्मा बन जाएंगे, देह याद नहीं आएगी, देह के संबंधी देह के पदार्थ नहीं याद आएंगे, तो आत्मा के पार्ट खुलना शुरू हो जाएंगे। अभी याद आती है कि नहीं? देह की याद आती है, देह के पदार्थ याद आते हैं, देह के संबंधी याद आते हैं। तो जब तक ऐसे होता रहेगा तब तक पार्ट खुलेगा। बाबा लेकिन शिवावन मुरली में जो बताया उसके ज्ञान के आधार से आप बच्चे अपने पाठ को समझ सकते हैं। तो ये जो ज्ञान के जो फार्मूले ज्ञान भी सबसे पहले ज्ञान माने जानना। तो जानकारी भी सबसे पहले आत्मा, बच्चा और बाप की होनी चाहिए ना। किसकी होनी चाहिए? मैं आत्मा क्या हूँ और मेरा बाप क्या है? नहीं तो कह दिया अभी ज्योति बिंदु, लेकिन वास्तव में हम ज्योति बिंदु बाप की बात को पूरा मान पा रहे हैं? अगर नहीं मान पा रहे हैं तो हम बाप के बच्चे नहीं। बच्चा हो जो बाप की बात माने। अगर बाप की बात न माने तो वो बच्चा नहीं। अगर शिव बाप की बात नहीं मान पाता तो उससे नीचे किस्म का भी तो कोई बाप है। ऊंचते ऊंचे बाप आया हुआ है, तो ऊंचते ऊंचे शब्द क्यों लगाते हैं? अरे ऊंचते ऊंचे भगवान क्यों कहते हैं? इसका मतलब कोई नीचे नीचे भी है, नंबरवार नीचे भी है। ऊंचते ऊंचे तो शिव भगवान, फिर उसके बाद दूसरा नंबर कौन है? शंकर का। तो कोई अलग धर्म स्थापन करता है क्या? है? शंकर के ऊपर बड़ी उंगली घुस जाती है। बुद्ध देवता जो है, जो नारायण बनता है, उसके बाद और दूसरे धर्म के नारायण होते हैं कि नहीं? होते हैं। हाँ होते हैं ना। तो वही नंबर होगा। अव्वल नंबर का नारायण तो अल्लाह अव्वल दिन स्थापन करेगा, और दूसरे नंबर का नारायण होगा तो कौन सा धर्म स्थापन करेगा? अरे दो आत्माएं हैं, एक प्रजापिता और दूसरा ब्रह्मा। उनमें देवी देवता सनातन धर्म स्थापन करने का प्रैक्टिकल में निमित्त कौन बनता है? प्रजापिता। और चंद्रवंश स्थापन करने का निमित्त कौन बनता है? कृष्णवादी। तो वो चंद्रवंशियों का बाप हुआ और वो सूर्यवंशियों का बाप हुआ।
तो पहला पहला ऊंचते ऊंचे भगवान का रूप कौन हुआ? राम वाली आत्मा के द्वारा शिव। ऊंचते ऊंचे बाप हुआ, ऊंचते ऊंचे भगवान हुआ। फिर उसके बाद नंबर 2 में कौन हुआ? कृष्ण की आत्मा, जो ब्रह्मा की आत्मा, ब्रह्मा सो विष्णु की आत्मा। इसलिए शंकर को ऊपर 3 पुरियों में, उसके बाद विष्णु को दिखाते हैं। तो विष्णु और ब्रह्मा वो तो एक ही हो गए, वो अलग अलग है नहीं। तो 2 तो ये पक्के हो गए। अव्वल नंबर भगवान और 2 नंबर भगवान। फिर तीसरे नंबर का भगवान दुनिया में कौन है जो ज्यादा पावरफुल है औरों के मुकाबले? माने इन 2 के अलावा इब्राहिम जो है वो जिससे नारायण में प्रवेश करता है, वो नारायण वाली आत्मा में भी तो पावर भरी जाती है ना। तो जो तीसरे नारायण के कुल में आने वाले होंगे सतयुग में, प्रजा ऊपर से उतरेगी ना, तो तीसरे नारायण के कुल में आकर के तीसरे नारायण की प्रजा बनेगी। तो संगम युग में वो तीसरे नारायण की बात मानेगी या शिव की बात मानेगी या ब्रह्मा की बात मानेगी? किसकी बात मानेगी? जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। मुस्लिम क्या बोला? जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। जो आत्मा उतरेगी बाबा वो तो उसकी बात मान लेगी, लेकिन ये पहले हाँ वो संप्रदाय तो बराबर चलते रहेंगे ना। चल रहा है संप्रदाय, लेकिन ऊपर से जो आत्माएं नहीं आई तीसरी डिनाइटी, वो कौन से धर्म की आई? वो तो उसकी इब्राहिम धर्म की आई। तो वो किसकी बात मानेंगे? वो उन्हीं की बात। तो उनका भगवान कौन हुआ? ऊंचे ऊंचे भगवान में अंतर पड़ गया ना। उनके लिए वही ऊंचे ऊंचे भगवान, उससे ऊंचा और किसी को मानेंगे नहीं, वो किसी की बात मानने वाले नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान भी ब्रह्मा भी उतर आए तो भी हम मानने वाले नहीं। ऐसे यहाँ भी है ऐसे ब्राह्मण जो कहते हैं भले भगवान प्रत्यक्ष हो गया हो, हम नहीं मानेंगे जब तक दीदी दादी नहीं मानेंगे, या कहते हैं जब तक जगदीश भाई नहीं मानेंगे तब तक हम मानने वाले नहीं। इसका मतलब उनका भगवान कौन हुआ? ब्रह्मा, जगदीश तो पहले बाप की पहचान हो, पता लगे कि हमारा बाप कौन है, जिससे हमारे खून मिल रहा है जी। सुप्रीम सोल से खून मिल रहा होगा तो सूर्यवंशी बच्चा बनेगा। दादा लेखराज ब्रह्मा से संकल्पों का खून मिल रहा होगा तो क्या बनेगा? चंद्रवंशी बनेगा। और तीसरे नारायण से किसी का खून मिल रहा होगा, संकल्पों का खून मिलकर के एक हो रहा होगा। इसकी बात हमें बहुत अच्छी लगती है। तो कौन से कुल का होगा? उसी कुल का होगा। ऐसे ही नंबर बार समझो। तो पहले पता तो लगे क्या कि मैं कौन और मेरा बाप कौन। अब यही पक्का नहीं हो पा रहा है, और जिनका ये पक्का होता जाता है उनको अपने जन्म भी मालूम करते जाएंगे। पहले कौन से बाप के जन्म खुलेंगे? बड़े बाप के ऊंचे बाप है उसके जन्म पहले खुलेंगे, और उसके नजदीक आने वाले जो भी होंगे उनके जन्म भी नंबरवार खुले। इस संगम में प्रैक्टिकल में होगा कि नहीं होगा? संपर्क संसर्ग संबंध जो है वो प्रैक्टिकल में देखने में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा देखने में। आधार वही है क्या? वही आधार जो राम बाप के 8 खुलने का आधार वही प्रोसीजर है, आधार नहीं। तरीका वो फार्मूला वही है। सूर्यवंशी बच्चों का जो फार्मूला है, चंद्रवंशी बच्चों का भी वही फार्मूला हो। उनके पार्ट उनकी बुद्धि में तब तक नहीं खुल सकते जब तक उनकी बुद्धि में ये फिक्स न बैठ जाए कि मेरा ज्यादा नजदीकी बाप के रूप में रिश्ता इस आत्मा के साथ है जन्म जन्म। बाबा ये ब्रह्मा से विष्णु बनने का 1 सेकंड का गायन है, अभी तक एक सेकंड हुआ नहीं।
63 जन्मों की हिसाब किताब है। कोई कहे कि 70 साल हो गए अभी तक हमारे कर्म बंधन ही खलास नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए? कर्म बंधन खलास नहीं हुए तो लास्ट सेकंड भी अभी नहीं है। कर्म बंधन जिन जिन आत्माओं के साथ कर्मों का बंधन संबंध जुटा हुआ है, वो कर्म बंधन जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक ब्रह्मा का वो लास्ट सेकंड कैसे आ जाएगा? तो 1 सेकंड का गायन है, वो उसी सेकंड का गायन, जिस सेकंड में सारे कर्म बंधन खलास हो जाएंगे उसी सेकंड का गायन। जब तक ब्रह्मा की मुक्ति नहीं होगी तब तक प्रजापिता की भी मुक्ति नहीं। तो बाबा फिर वो 1 सेकंड फिर पार्ट भी कभी खुलेंगे मेरे ख्याल? नंबर बात खुले। एक है साधे सब सद है, सब सद है। सब साबित हो जाए। हाँ, कोई कहे अम्मा की दुर्गति हो जाए और हमारी सदगति हो जाए तो नहीं होगा। आप किसका उद्धार करने के लिए आए? पिताओं का या माताओं का? माताओं का या कन्याओं का? कन्या आश्रम में क्या यादगार? कन्या माताओं का। आश्रम में कन्या का नाम भी नहीं आया, माताओं का उद्धार करने के लिए आता हूँ। धरणी पर धरणी माता का उद्धार करने के लिए आता हूँ। तो वो समझ लेते हैं स्थूल धरणी की बात है। स्थूल धरणी में धारणा शक्ति नहीं होती है, चैतन्य आत्माएं हैं उनमें धारणा शक्ति होती है, ज्ञान को धारण करने की पावर होती है। इसलिए इस ज्ञान को चाहे बेसिक ज्ञान हो चाहे एडवांस नॉलेज हो, ज्यादा कौन उठाती है? माता माता उठाती है। कहीं भी चले जाओ भगवान के दरबार में क्या कोई टाइम होता है? वो कहते हैं पहले हम अपने कुल का तो उद्धार कर लें तब हम तुम्हारे कुल का उद्धार करें। जैसे बाबा कहीं सेवा जाते हैं ना, तो सेवा इस टाइम कोई भाई मानने को तैयार नहीं होता है। अच्छा, हाँ जी। भाई नहीं तैयार होता है तो कोई माता को सुनाना शुरू कर दो। बाबा ये कहते हैं कि जब हमारी दादियाँ सुनेंगी तो हम भी सुनेंगे। वही बात अभी बताई हाँ, वो जिस वही बात धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। बाबा भी बताते अगर दादी के धर्म का होगा, दादी ने डायरेक्शन दिया 5 बार दिन में याद करो, दादी ने डायरेक्शन दिया कि ब्रह्मा बाबा का समाधि बना दो आंगन में, तो मुसलमानों में समाधि बनाई जाती है ना, है? तो ऐसे ही जो जो संस्कार जहाँ जहाँ भरे हुए हैं जिन आत्माओं में, जैसे स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं, संकल्पों की सरणी भरी हुई है, वो सरणी जिन्हें जिनमें भरी हुई होगी उनको पता चलेगा, उनको वही अच्छा लगेगा। क्या? अरे कहा सारा दिन याद करने की मुसीबत, अरे 5 बार याद कर लो छुट्टी। वो जिसे भगवान मानते हैं वही मानेंगे। उस भगवान का दायरा अपना है, और जो ऊंच से ऊंच भगवान है उसका दायरा अलग है, अपना है। जो आर्य समाजियों का जो भगवान माना जाता है उसका दायरा अपना, तो उससे बाहर वो नहीं जा सकते। सागर एक ही है लेकिन सागर के पार्टीशन बनाए गए हैं, सारा सागर मिला के एक ही है, एक ही है। फिर उसका पार्टीशन बनता है। क्या? प्रशांत महासागर, अंध महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर, उत्तरी आर्कटिक महासागर, दक्षिणी आर्कटिक महासागर, ये अलग अलग सागरों के नाम क्यों दे दिए गए? क्यों उन्होंने अपना अपना दायरा बना लिया। एक ऐसा है जो सब सागरों को अपने में समा करके वो असली तो बाबा तो हमें जब बीके में चलते थे तभी अलग करता चला गया था बाबा है। जैसे ब्रह्मा कुमारी बुद्धि अपने में फंसाने की कोशिश करते थे हमारी, है? तो हम कहते थे नहीं, बाबा ने तो ये नहीं कहा। है? बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारी में भी बुद्धि नहीं फंसानी। है? मैंने वो बात बांध के अपनी बुद्धि में रख रखी है। दीदी आपकी राजी खुशी पूछ लेता हूँ मैं, बाकी मुरली सुनने आता हूँ। तो ब्रह्मा कुमारी कोई राजा कुमारी बनेगी और कोई
प्रजा कुमारी बनेगी। तो हम ब्रह्मा कुमारियों में क्यों फंसे? वो अपनी बोलते हैं आप उनको बताते ना कि मधुबन बाबा ने मुरली में मधुबन किसे बताया है? बताइए हम तो उसको मधुबन समझते हैं जिसमें बाबा आया हुआ है, वही हमारा मधुबन है करके। वो कहें उसमें बाबा नहीं आया हुआ, उसको गुलजार दादी में आया हुआ। गुलजार दादी में तो ब्रह्मा आता है, इस बात को मान रही कि गुलजार दादी में ब्रह्मा आता है। मानने लगी? हाँ। चलो एक सीढ़ी तो आपने तय कर ली। मान तो रही है लेकिन फिर कह रही कि वही मुरली बाबा हमारी मुरली चुरा के नाटक करते। मुरली चुराता है? कोई ना कोई तो मिला हुआ है जो सारी मुरली बाबा के पास पहुँचे। अच्छा, मैं कही कि बड़ी बड़ी दादियाँ हैं वो भी तो बाबा की सीधी असली चोर बाजारी तो तुम कर रहे हो, हम थोड़ी कर रहे हैं। और मुरली तो छपती है, वो तो कोई भी पैसा दे करके कोई भी खरीद लेता है, इसे चुराने की क्या बात? भगवान की है। भगवान की मुरली है, उसमें का चुराई? हमारी मुरली तुम्हारी मुरली थोड़ी है। भगवान की मुरली तो कहीं नहीं लिखा गया कि ये हमारी मुरली है, वो तो शिव बाबा की मुरली है, सभी बच्चों का अधिकार है, सारी दुनिया की है। भगवान एक सभी का भगवान है, भगवान एक का थोड़ी ना, भगवान सभी का है, सबका है। बाबा भूख खेड़ी में गए, भूख खेड़ी में सेवा करने गए, तो वहाँ कन्या थी, कहीं कन्या थी वो उसकी थी महाराष्ट्र की कन्या थी, तो उसे मैंने ज्ञान सुनाया। हम अच्छा सुनाने के बाद में वो तो गलानी करने लगी, हम जानते हैं उसको कौन है, वैसे ही करता हूँ सारी दुनिया की और ऐसे ऐसे बोलना शुरू कर दिया। अच्छा जब हम 1 महीने बाद दोबारा गए उसकी सेवा करने, मैंने कोई बात नहीं, तुम बोलती है ऐसा मत करो, अगर तो आपको सुनना है तो ठीक है, नहीं सुनना है तो कोई फालतू बोले जरूरत नहीं। आपसे सुना नहीं जाता? क्यों मैं कभी ग्राही क्यों सुने? बाबा ने तो बोला है, आज तो फालतू बात एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। मुझे अच्छी लगती है बापू सुनते हुए मत सुनो। कान पक्के होना चाहिए, कच्चे होना चाहिए। बाबा क्या हुआ, जब दोबारा हम सेवा करने गए 1 महीना बाद, तो वो कन्या की इतनी दुर्गति, इतनी बुरी हालत हो गई, क्या 3 महीने से खाट पड़ी हुई है। उसने मेरे बाकी गिरानी करी ना, अब उसकी इतनी हालत हो रही कि उठने काबिल नहीं है वो करने। अशोक बिहार के भाई उसे उठा करके ले गए, अब वो बीमार पड़ी है, 3 महीना उस कन्या को, सेंटर भी बंद और सबूत भी सामने आ गया। बाबा 23 लाख लग कोई जानते क्या कर, आपको जो प्राप्ति हुई है वो प्राप्ति उनको नहीं हुई है, आपको जो खुशी मिली है वो उनको खुशी नहीं मिली। मैं बाबा हम तो कहानियों के लिए, तो गुस्सा तो नहीं आना चाहिए। नहीं गुस्सा नहीं कहा, कहा कुछ नहीं है। कैसे आपको खुशी तो हो रही, वो बीमार पड़ गई तो मेरे पास गिलानी गई गिलानी, आपकी गिलानी चिपक जाती है क्या? वो गाली देता है, वो गाली हमारी चिपक जाती है क्या? हमने थोड़ी तो बीमार पड़ जाए। कोई हमको देता है गाली, हम नहीं लेते, हम उससे प्रभावित नहीं होते। वो गाली देता है, वो गुलानी करता है, और हम गुस्से में आ जाए, तूने ऐसे क्यों बोला? तो इसका मतलब हम उसकी प्रजा बन गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा लेकिन बाबा ये जो विधुना में जो आपने बारे में बताया था, विधुना के बारे में, तो उधर का जो भाई है ना, वो नाम तो मुझे मालूम नहीं है, तो वो हमारे तरफ, हमारे गाँव में, हमारे गांव की जो कन्या माता है ना, वो वहाँ उसने एक दिन सत्संग किया था। अच्छा हमारे यहाँ जो एक भाई और एक माता है। तुम्हारा गांव किधर है? हमारा गांव वहीं पड़ता, सियोद है, दिव्यापुर के पास। दिव्यापुर? हाँ जी, दिव्यापुर के पास सियोद गांव हमारा है। तो मैं वहाँ पर गए थे, तो एक भाई और एक माता है, उसको तो पूरा निश्चय है, वो कह रही थी मैं भट्टी करने जरूर चलेंगे। अच्छा अब इस टाइम मेरे पास टाइम नहीं मिला, और मैं भी जा नहीं पाई भट्टी कराने उनको। बेजूना वाले की क्या बता रहे? वो आप नहीं कह रहे कि वो राम जी आत्मा है। वो अपने को कहता है। हाँ अब नहीं, वहाँ पर सुरेंद्र भाई है, सुरेंद्र भाई हम राम की आत्मा है, सुरेंद्र नाम, सुरेंद्र। अब वो मुरली अपनी मुरली छापता है, हमारे गाँव में काफी आत्मा निकली हुई है, अपनी मुरली छापता है। मैं उसकी मुरली देखी थी मैंने। मुरली तो छापता है। अच्छा डेट छापता है, जो भी मुरली छापता है उसमें कोई नई बात निकलती है। मुरली तो वही है बाबा, डेट लगा उसमें डेट नौ लगाता था, छोटी मुरली इतनी मुरली छापता है। अपने उसमें कर रहा है उनको सबको, पुरानी मुरलियों में ठीक है, लेकिन ये सब बातें नहीं होंगी
तो ज्ञान की परीक्षा कैसे होगी? कैसे पता चलेगा कि किसने ज्ञान असली रूप में धारण किया है और किसने नहीं धारण किया है? मुरली में पढ़े थे कि फर्रुखाबाद के लोग मालिक को याद करते हैं, तो कौन सा वो मालिक कौन है जिसको याद करते हैं? उसको याद तो करी वहाँ के लोग तो सब दूध काटते हैं, लेकिन वहाँ के स्कूल लोगों की बात नहीं है, वो हम ब्राह्मण बच्चों को बात है, हम फर्रुखाबादी हो गए करके याद हमारी बुद्धि फर्रुखाबाद में धरी रहती है, इसलिए हम फर्रुखाबादी हुए। जैसे बाबा ने समझाया है कि जिनकी बुद्धि मधुबन में धरी रहती है वो मधुबनवासी है, जिनकी बुद्धि मधुबन में नहीं रहती लेकिन रहते मधुबन में वो मधुबनवासी नहीं है। तो ऐसे ही हम फर्रुखाबादी हैं। असल हम फर्रुखाबादी जो है जिनकी बुद्धि फर्रुखाबाद में रखी रहती है जिले में वो फर्रुखाबाद के मालिक को बहुत मानते वाले स्कूल लोगों की बात है, वो हम बच्चों की बात है जिसको आप समझ रहे हैं कि वहाँ के लोग तो सारे दूध काटते हैं। वो दूध काटने का धंधा भी किसने कराया? मैं बताई तो ये तो ठीक के बाद नहीं कराया ना सारा बाबा का पाठ है राधे कृष्ण और जो लक्ष्मी नारायण और राम सीता जी कैसे दिखाई गई? राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और राम सीता ये कैसे दिखाई गई? जैसे बाबा बता रखा है कि जैसे लक्ष्मी नारायण के जो बच्चे हैं वो राधा कृष्ण है, ठीक तो है। राधा कृष्ण दोनों एक ही घर के तो नहीं हो सकते? हाँ, अलग अलग नहीं। वो जो सतयुग में राधा कृष्ण है वो एक ही परिवार के बच्चे हैं, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। लेकिन संगम युग में जो राधा कृष्ण है जिनका शास्त्रों में गायन है कि कृष्ण को कंस ने मारने की कोशिश की, कृष्ण के पीछे कंस पड़ा हुआ था। वो कौन सा कृष्ण है? सतयुग में कंस होता है? कहाँ की बात नहीं, कहाँ की बात है? इस समय संगम युग में जो कृष्ण का पाठ बजाने वाली आत्मा है जिसके पीछे गोपियां दीवानी होती है वो कृष्ण का दुश्मन है कंस। वो उसको मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ। तो शास्त्रों में लिख दिया है कि कंस के डर से कृष्ण गांवों में मारा आपकी बात हल हो गई? आपकी बात हल हो गई? लक्ष्मी नारायण कौन, राधा कृष्ण कौन और राम सीता कौन? अभी नहीं हल हुई? समझ नहीं। संगम युग में जो राम सीता है वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। क्या मुझे बोला है जिस नंबर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे उसी नंबर के राम सीता, जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही राम सीता बनते हैं। एडवांस कोर्स करो, भर्ती करेंगे और आपको कुछ मालूम ही नहीं है। क्या जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही राम सीता बनते हैं ट्रेन में जाके। माने जिस नंबर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे उसी नंबर के राम सीता बनेंगे। तो गायन किसका होता है, पहले नंबर का या बाद वाले का? पहले नंबर का गायन होता है। तो पहला नंबर लक्ष्मी नारायण बनता है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, वो त्रेता में जाकर के फिर राम सीता। तो वो तो समझ में आ गया। अब जो पहले नंबर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो राधा के बच्चे पैदा होते हैं। उनको फिर अपने माँ बाप का टाइटल मिल जाता है लक्ष्मी नारायण का। वो टाइटल फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और बाबा जो कोमा में चल जाता है साल 2 साल के लिए कोमा में, तो उसकी क्या आत्मा दुख भोगती है? क्या होता है? कोमा में जो चल जाते हैं 2 साल के लिए, हाँ। हाथ चलती ना पाँव चलती है, उसकी आत्मा क्या दुख भोगती है? कामा में है तो उसे पता ही नहीं है सुख क्या है दुख क्या है, सब पता नहीं कर पा रहे। क्यों यहाँ तक आ जाते हैं, भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे? छुट्टी नहीं मिलेगी। जब घर वालों का मूड अच्छा देखो, जब अच्छा मूड देखो तब उनसे बात करो। वो किसी से काम लिया जाता है तो उसकी मक्खनबाजी ज्यादा की जाती है, तो गुड्डा माता करती नहीं है। तो बढ़िया पूजा कर दो। 2004 में कोर्स किया था इन्होंने, तब से आप तक बट सकती है, भट्टी को नहीं कर पा रही है।
बताया तरीका बता दिया ना। कभी कभी ऐसे भी होता है। बाबा ये दीपा ना सिलेंडर होना चाहती है, सिलेंडर होना चाहती है, सिलेंडर होना चाहती है। हाँ, गई थी फिर वापस भेज दिया उन्होंने। क्यों? पता नहीं है। हैं? सर्टिफिकेट मांग रहे थे। स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है ना 5वीं तो पढ़ी थी ये, उस टाइम तो कोई सर्टिफिकेट का वही नहीं था भी लेते इसका। ऐसे थोड़ी होता, 5वीं तक का भी सर्टिफिकेट होता है। वो तो वहाँ से मिल जाएगा सर्टिफिकेट, मिल जाएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा। कई साल हो गए, मतलब स्कूल कितने भी साल हो जाए, 20 साल हो गया वो। नहीं वो स्कूल बंद हो गया ना, फिर वो स्कूल मतलब बंद हो गया, वो प्राइवेट था। स्कूल बंद हो जाए, प्राइवेट स्कूल था, प्राइवेट पढ़ाया। 5वां पास किया था, फेल किया था? पास किया था ना। तो 5वां पास का कोई तो सर्टिफिकेट मिलता है। स्कूल बंद हो गया, बंद तो जाएगा, रजिस्टर्ड हो तो मिल सकता बाबा, नहीं तो प्राइवेट अनरजिस्टर्ड होगा। नहीं वो स्कूल ना बंद हो गया, उसने अपने देवर को मतलब कि रैब देंगे तो इसमें मतलब स्कूल बंद कर दिया। और हमें ये नहीं था भी सर्टिफिकेट लिए किसी काम आएगा, मतलब तो इसका वो तो बन सकता है, राशन कार्ड तो बन सकता है। यहाँ हमारा 5 साल हो गए। तो 18 साल की हो गई ना? 18 साल की हो गई नहीं, ये तो 32 साल की 30 की हो गई। 18 साल से ऊपर की हो गई ना। तो इसका तो राशन कार्ड भी हमारा वोटर कार्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता है? वोट कार्ड भी नहीं बना। आपने बनवाया नहीं तो इसके लिए नहीं, लिख तो दे रखा है, वो भी नहीं बना ना। माता जी कोर्ट के थ्रू अगर इनकी जन्म पत्री बन जाए, कोर्ट के थ्रू, तो फिर तो नाम बन जाएगी। नहीं, कोर्ट को शिकायत की जाएगी, हमारा राशन कार्ड नहीं, हमारा वो वोटर कार्ड नहीं बना रहे, हम 32 साल के हो गए, हमको क्यों वंचित किया जा रहा है वोट देने से? हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। पहले तो राशन कार्ड जरूरी है, नहीं तो राशन कार्ड जरूरी है, वोट का कार्ड बनेगा। 5 साल से राशन कार्ड नहीं बन रहा है। ये बाबा इसके लिए इनका जागरूक होना बहुत जरूरी है। अच्छी बात तो ये खुद ही कोशिश मतलब कि हमारे यहाँ 5 साल हुए, वहाँ तो हमारा राशन कार्ड था और वहाँ हमारा जमा हो गया। अब यहाँ नहीं बना, यहाँ जमा हो गया, वहाँ से बनो, उनसे को हमारा ट्रांसफर करो राशन कार्ड का। हाँ तो बोले यहाँ बना नहीं, कितने चक्कर काट चुके हैं। यहाँ नहीं बनेगा, फिर उनसे कहो जहाँ उनसे कहो कि हमारा राशन कार्ड जमा हुआ है वहाँ से तुमको कहो हमारा राशन कार्ड ट्रांसफर करो, वो लिख के देंगे, तो वहाँ से लिख करके देंगे। यहाँ से इनका निरस्त किया जाता है, जी जी, इसको वहाँ जाकर बनवाइए, दफ्तर जाओ, राशन कार्ड बन जाएगा। करने से काम होगा, बिना होगा। अब हमारे ऊपर केस हो गए 23 साल 28 साल की लड़की को उन्होंने 17 साल का पुलिस में नुदाई दिया कि हमारी नाबालिग लड़की को ये किडनैप करके बैठा है। वो तो लड़की अच्छी थी जिसने कोर्ट में जाके कह दिया कि बाबा ने हमारे साथ कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं किया। अब तो खत्म होने पर और हमारा सर्टिफिकेट तो इतने साल का होना चाहिए। हमारा सर्टिफिकेट जो है वो इतने साल का है और हमारे पिताजी ने खुद सरेंडर किया है, तो उसके बावजूद भी हमको 17 साल का इन्होंने घोषित कर दिया। हमारा स्कूल का सर्टिफिकेट निकलवा के हम लाएंगे, वो निकाल के लाया गया और वो लड़की को छोड़ दिया गया। कहीं लड़की अगर कह देती वहाँ तो बस फंस गई थी। यही करनी है बाबा, जो भर्ती करके आई थी पिछले साल मेरे साथ। तो पिछले साल तो मैं आई थी तो पूछी इसके पापा को, कह दिया कि हाँ तेरी मर्जी। तो मैं कही हमारी मर्जी तो है, आपको भी मर्जी होना चाहिए। तो कुछ नहीं बोले, और अब तो बिल्कुल ही मना कर रहे हैं। मना कर दिया? हाँ। तो देखो जब मौका था तब तो चूक गई। मैं सोची ना कि कहीं बाद पिछले तब तुम यार प्यार में आ गई कि नहीं हम तो तुमको संग लेकर के उसको सरेंडर करेंगे। लेकिन लिखने के लिए तो मैंने कर दिए, साइन करने के लिए तो मैंने कर दिए। वो तुम्हारी साइन से भी ये सरेंडर हो जाएगी। हो जाएगी। तो फिर माता अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर निकाल दिया है कि जितना हक बाप का है बच्चों के ऊपर, उतना हक माता का भी बच्चों के ऊपर है। मैं तो इसीलिए गुस्सा होता है सबको लेके निकल जाते, लिख के दे दो, हम निकल जाएंगे। तो मैं क्यों
क्यों निकलूं? उनसे कहो एक बार लिखा 100 बार बक्का।